हेलो कोडर्स। तो आ गए हैं हम 6th डे ऑफ 7 डेज 70 ऐसे प्रॉब्लम्स, और आज हमें मिली है जिगजैग कन्वर्जन। ठीक है, तो बहुत ही हलवा प्रॉब्लम है और अप्रोच इतनी सिंपल है कि बस पूछो मत। अच्छा, क्वेश्चन हमें ये दिया है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग दी जाए और हमें नंबर ऑफ़ रोज़ दी जाए तो क्या हम उसे जिगजैग फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम उसे जिगजैग फॉर्म में लिख सकते हैं स्ट्रिंग देने के बाद और नंबर ऑफ़ रोज़ देने के बाद? जैसे कि यहाँ पे 4 रो दिए हैं हमें, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 रो हमारी बन रही हैं। इसमें हमें जिगजैग फॉर्म में अपनी स्ट्रिंग को लिखना है। तो कैसे लिखा हमने? PAYPALISHIRING, ठीक है। जो हमें स्ट्रिंग दी थी, जो हमें स्ट्रिंग मिली थी PAYPALISHIRING, उसको हमने जिगजैग फॉर्म में लिखा है। फिर जिगजैग फॉर्म में लिखने के बाद इंडिविजुअल जो रोज़ हैं उनके कैरेक्टर्स को कॉन्केटेनेट करा है, ठीक है। तो PIN, ठीक है, फिर उसके बाद ALSIG और ऐसे ही YAHR और PI। तो कॉन्केटेनेट करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो हमें आउटपुट में रिटर्न करनी है, ठीक है। देख लेते हैं अपने बोर्ड पे। हमें स्ट्रिंग मिली है पेपल इज़ हायरिंग, ठीक है। हमें ये स्ट्रिंग मिली है और हमें नंबर ऑफ़ रोज़ मिली है 3, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिखा है? 3 रो बना दी पहले हमने, 1 2 और 3 रो बनाने के बाद PAYPALISHIRING, पेपल इज़ हायरिंग, ठीक है। और फिर इसका आंसर हम क्या रिटर्न करेंगे? आंसर हम रिटर्न करेंगे PAHNAPLSIIGYIR, ठीक है। इसका ये आंसर रिटर्न करेंगे। ऐसे ही जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा, 4 रो में भी हमें सेम यही अप्रोच रखनी है, PAIPALISHIRING, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें सिर्फ हमें 2 चीज़ें ट्रैक करनी है। पहला तो हमें सिर्फ डायरेक्शन ट्रैक करनी है, और दूसरा हमें रो ट्रैक करनी है कि हमारी कौन सी रो है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम करने वाले हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उस पर हमें एक बार आइट्रेशन चलाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ एक बार आइट्रेशन चलाने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है? हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर को ही तो इंसर्ट करते जाना है। पहले P करा, फिर A करा, फिर Y करा, फिर P करा, फिर A करा, फिर एंड सो ऑन। तो हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को ही इंसर्ट करना है। बस हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी रो सही होनी चाहिए, ठीक है। हमें कौन सी रो में कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट करना है। तो ये कैसे ट्रैक होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 रो जो हमने बना ली, हम अपनी फ़र्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट रो से स्टार्ट करने पे पहला कैरेक्टर हमने फ़र्स्ट रो में रख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम ठीक है, रो का एक नंबर बढ़ा देंगे, हम अगली रो में रख लेंगे। फिर उसके बाद अगली रो में रख लेंगे, फिर उसके बाद अगली रो में रख लेंगे। अब हम लास्ट रो में पहुंच गए हैं, तो अब हमें क्या करना है? पिछली वाली रो में जाना है, ठीक है ना। हमें पिछली वाली रो में जाना है, तो हम क्या करेंगे? अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखेंगे। पहले हमें नीचे की तरफ जाना है, मतलब पहले हमें अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। रोज़ हमें अपनी बढ़ाती जानी है। फिर उसके बाद जब हम लास्ट रो में पहुंच जाएंगे, हम ये देखेंगे कि क्या हम अपनी लास्ट रो में पहुंच गए। अगर हम लास्ट रो में पहुंच गए तो फिर हम क्या करेंगे? अपनी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में। फिर जब हम 0th रो पे पहुंच जाएंगे, या फिर कह लो अपनी फर्स्ट रो पे हम पहुंच जाएंगे, तो फिर हम अपनी डायरेक्शन को फिर से क्या करेंगे? फिर अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। फिर अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव कर देंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसा ही फिर दोबारा से होगा, अपनी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे और फिर से अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि हमें कब डायरेक्शन को पॉजिटिव रखना है और कब हमें डायरेक्शन को नेगेटिव रखना है, ठीक है। और आइट्रेशन तो हम अपनी पूरी स्ट्रिंग पर करने ही वाले हैं, और बस रोज़ को बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं हमें। अच्छा, 2 कंडीशन और दिए हैं हमें। पहला कि अगर ऐसे रो सिर्फ एक होती है, ठीक है ना, अगर सिर्फ रो 1 होती है तो हमारा कैसे कॉन्कैटिनेशन बनेगा? अगर आप खुद सोचो, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो हम क्या करेंगे? सारे कैरेक्टर्स को पहली रो में ही इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। पहली रो में इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सेम जो हमें स्ट्रिंग दी होगी वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़
अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा हो जाती हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर से, तो भी हम क्या करेंगे, सेम अपनी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहला कैरेक्टर पहली रो में आ गया। मान लो फॉर एग्जांपल 3 कैरेक्टर की हमें स्ट्रिंग दी है PAY ओनली, ठीक है, और 4 हमें रोज़ दिए हैं। तो पहला कैरेक्टर पहली रो में आ गया, दूसरा दूसरी रो में, तीसरा तीसरी रो में, फिर कैरेक्टर हमारे पास है ही नहीं रो में इंसर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अब जब हम इन रोज़ के डेटा को कॉन्केटिनेट करेंगे, इस वाली रो में से हमें क्या मिलेगा, पहली वाली रो में से हमें P मिलेगा, दूसरी वाली रो में से A मिलेगा, फिर तीसरी वाली रो में से Y मिलेगा। तो PAY को ऐड करेंगे तो वापस से हमारा PAY पे बन जाएगा, जो हमें स्ट्रिंग मिली होगी, ठीक है ना। अब इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। पहले हम अपनी कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर हमारी जो हमें 2 कंडीशंस दी है, अगर उस कंडीशन के हिसाब से रहता है तो हम अपनी स्ट्रिंग को वैसा का वैसा रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। हमने एक तो देखा था कि अगर हमारे पास रो सिर्फ एक हो और अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कम हो या फिर रोज़ के बराबर हो, ठीक है ना, तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, सेम अपनी स्ट्रिंग को वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब पहला तो हमें डायरेक्शन का देखना है कि डायरेक्शन कैसी है हमारी। अगर हमारी डायरेक्शन रहती है, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव रहती है, ठीक है, 1 और -1 से हम उसे इंडिकेट करेंगे। दूसरा हम बना लेंगे अपनी इंडेक्स हमारी ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जो है, गलती से सबमिट हो गया, अब इसमें जो है हम अपना इसमें हम अपनी रोज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेट रोज़ इक्वल्स टू न्यू एरे, कितनी रोज़ की एरे बनेगी, जितनी हमें मिली होंगी, ठीक है। और उनको फिल करना है, किससे फिल करेंगे, उनके अंदर इंडिविजुअल एरे बना देंगे, ठीक है। उन एरेज के अंदर फिर हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपनी स्ट्रिंग पर एक बार क्या करेंगे, आइट्रेशन चलाएंगे। तो इस बार हम आइट्रेशन ऐसे चला रहे हैं क्योंकि हमें इंडेक्स की ज़रूरत तो है नहीं, हमें सीधा कैरेक्टर ही रखना है, तो कैरेक्टर हम ले लेंगे अपनी स्ट्रिंग में से, ठीक है। अच्छा, अब हम रो में इंसर्ट करेंगे, तो कौन सी रो में हम इंसर्ट करेंगे, इंडेक्स वाली रो में, जो भी हमें करंट इंडेक्स हमारी होगी, ठीक है। और इंसर्ट क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर हम उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। पुश करना इंसर्ट करना सेम बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम, अब पहला तो हमें अपनी इंडेक्स को भी बढ़ाना होगा, है ना। पहले हमारे अगर 0th इंडेक्स वाली रो पे हमने इंसर्ट करा, तो इसके बाद हमें फर्स्ट इंडेक्स वाली पे करना होगा, फिर ऐसे ही सेकंड वाली पे। तो अपना आई तो हमें प्लस प्लस करना ही है, लेकिन हम अपना आई प्लस प्लस किस हिसाब से करेंगे, हम अपना आई प्लस प्लस इस हिसाब से करेंगे, अपनी डायरेक्शन को ध्यान में रखकर, ठीक है। अगर हमारी आई जो है, हमारी आई हो जाती है लेस देन या फिर इक्वल्स टू, लेस देन नहीं, अगर हमारी आई हो जाती है 0, ठीक है। अगर हमारी आई 0 होती है तो हमारी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी आई पहुंच जाती, इंडेक्स हमारी पहुंच जाती है नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं उसका -1 इंडेक्स पे, नंबर ऑफ़ रोज़ -1 इंडेक्स पे हमारी पहुंच जाती है रो, तो हम अपनी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन इन्वर्ट कर दी। अब इसी हिसाब से हमें अपना इंडेक्स जो है बढ़ाना है। क्या करेंगे हम इसमें, सिंपल डी को प्लस कर देंगे। अगर हमारा डी नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली इंडेक्स कम हो जाएगी, और अगर हमारा डी पॉजिटिव होगा तो हमारी इंडेक्स आगे बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रो का डेटा होगा, हमारी इंडिविजुअल रोज़ में हमने डेटा फिल कर लिया, ठीक है। तो उन इंडिविजुअल रोज़ के डेटा को भी हम जो है ज्वाइन कर देंगे। रोज़ डॉट इंडिविजुअल रो पे हम मैप करेंगे, जो हमें एरे मिलेगी उसका डेटा हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या रिटर्न करना है, ये जो रो का डेटा है, अब हमें इंडिविजुअल रो का डेटा मिल गया, अब उनको भी आपस में अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलना है, हम देख लेते हैं। टेस्ट केसेस चल रहे हैं नहीं चल रहे, फिर इसके बाद सबमिट करके देख लेंगे, ठीक है। अप्रोच बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन भी बहुत ही हलवा है, बस एक बार डायरेक्शन वाली बात समझ में आ जानी चाहिए कि डायरेक्शन हमें कैसे
मेंटेन रखनी है और दूसरा हमें इंडेक्स कैसे मेंटेन रखनी है। ठीक है, इन 2 चीज़ों को मेंटेन करना है बस, बाकी तो सिंपल है, रोज़ में जो है एक एक कैरेक्टर को इंसर्ट करते जाना है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।